guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the quirk theory and about the charge. So how the charging formed, यानी आवेशन कैसे होता है और क्वर्क थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये चार्जिंग है यानी आवेशन, तो ये दो तरह से होता है, कंडक्शन यानी चालन विधि द्वारा और इंडक्शन प्रेरण विधि द्वारा। ठीक है ना, दो तरह से चार्जिंग होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंडक्शन चालन विधि द्वारा आवेशन कैसे होता है, चार्जिंग कैसे होती है। तो देखिएगा कि ये कोई कंडक्टर है और इसको टच करके चार्ज देते हैं, जैसे ये क्यू चार्ज दिया गया इसके सेंटर पर, तो ये चार्ज इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी इसको जो स्पर्श करके आवेश दिया गया है किसी चालक को, कंडक्टर को, यह आवेश इस गोले की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है ना, चालक की आकृति शेप कुछ भी हो सकती है, ऐसा ही नहीं कि गोला ही हो, ये कैसा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एरिया कवर करने वाली शेप इसकी ये स्फेरिकल ही होती है, इसलिए यही बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सतह पर, सरफेस पर। तो ये होता है कंडक्शन प्रोसेस। जैसे इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ से पूछे जाते हैं तो ये होंगे, देखिएगा ये कोई कंडक्टर ए है, इस पर 10Q है और इस पर ये B कोई है -7Q है, इन दोनों को टच कर देंगे तो ये चार्ज जो बनेगा 10Q प्लस -7Q इक्वल्स टू 3Q प्लस का आ जाएगा। और इनको अगर फिर स्प्लिट कर दें, अलग अलग कर दें, तो ये इक्वल चार्ज लेकर स्प्लिट हो जाएंगे, 3Q/2 एंड 3Q/2, दोनों इतना चार्ज ले लेकर के अलग हो जाएंगे, ए और बी। तो ये प्रोसेस है कंडक्शन। ठीक है ना, अब देखते हैं इंडक्शन प्रोसेस में कैसे होगा चालन यानी प्रेरण विधि। इंडक्शन, तो इंडक्शन प्रोसेस में देखिएगा ये कोई मेटेलिक स्फीयर है, इसके कांटेक्ट में जब हम कोई प्लेट लेके आए, मान लेते हैं कि ये प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, तो इसके पास वाली सरफेस में ये ध्यान दीजिएगा कि इंडक्शन प्रोसेस में इसको स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते, पास में लाते हैं, तो इसके हाफ सरफेस जो होगी इसके अपोजिट डेवलप हो जाएगा, चार्ज उत्पन्न होगा, और इसकी बची हुई हाफ में विपरीत सतह जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर नेट चार्ज 0 होता है। जैसे मोबाइल की बैटरी या कैपेसिटर संधारित्र इसी प्रोसेस पर निर्मित किए जाते हैं। देखिएगा, अब अगर हम इसकी आउटर सरफेस को अर्थ कनेक्टेड कर दें, तो अर्थ कनेक्टेड करने से ये पॉजिटिव अर्थ से न्यूट्रल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ये अर्थिंग हटा भी देते हैं तो ये चार्ज इतना ही हैंग करता रहेगा, इसलिए क्योंकि ये सतह में इसकी सरफेस में प्लेट लगी हुई है। जैसे ही ये प्लेट को हम हटाते हैं ये चार्ज पूरी सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जैसे ही फिर पास में ले आएंगे फिर ये उसी तरह से उसी के अट्रैक्शन यानी आकर्षण से फिर आवेश हैंग करने लगेगा। तो ये प्रोसेस है इंडक्शन यानी प्रेरण विधि द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम पॉजिटिव प्लेट लाते हैं तो ये इस तरह से, यानी ये कंडक्टर निगेटिवली चार्ज होता है। अगर इसी जगह हम निगेटिव प्लेट लेके आते हैं तो इसकी ये सरफेस पॉजिटिव हो जाती और इधर वाली निगेटिव हो जाती। ठीक है ना, तो अब क्या था, इसको अर्थ से कनेक्ट करने पर ये निगेटिव चार्ज न्यूट्रल होता। ठीक है, और ये अगर अर्थिंग से हटा भी देते तो इस तरह का चार्ज रहता, और अब की बार ये प्लेट भी हटा देने से पूरे स्फीयर जो थी, चार्ज ये बोला था, वो धनावेशित हो जाएगा, और फिर अगर इसको पास में ले आएंगे तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज वैसे ही हैंग करने लगेगा। तो ये थी इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है ना, अब देखते हैं इसी में से कि ये जो प्लेटें हैं वो कौन सी धनात्मक और कौन सी ऋणात्मक होती है। तो इसकी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, G C
PS, इसको बोलते हैं गंगा चरण और ये प्रेम सागर। ठीक है, गंगा चरण पॉजिटिव एंड प्रेम सागर निगेटिव। ठीक है ना। जी का मतलब है ग्लास यानी कांच, कांच की छड़ के लिए, और इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे। इसी तरीके से सी का मतलब है कैट फर, बिल्ली की समूह, बिल्ली की खाल, और इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे। इसी तरीके से पी का मतलब है प्लास्टिक, ये तो आप जानते हैं, इसको भी हम इसी तरीके से दर्शा देंगे। और एस का मतलब है सिल्क, और सिल्क का मतलब रेशम, और ये इस तरीके से जैसे रेशमी कपड़ा होता है उस तरीके से इसको दर्शाएंगे। तो हम इनके इन संकेतों का इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि गंगा चरण यानी ये दोनों पॉजिटिव होती हैं और ये दोनों निगेटिव होती हैं। वैसे इनमें कोई आवेश नहीं होता, लेकिन जब हम इनको आपस में रगड़ते हैं तब ये आवेश विकसित होता है। तो जो भी आवेश बताया गया है ये रगड़ने के बाद के लिए है, पहले इनमें कोई आवेश नहीं होता। तो देखते हैं कौन किसमें रगड़ेंगे। तो गंगा सागर से निकलती है और प्रेम चरणों में पाया जाता है, यानी जी को एस से और पी को सी से। देखते हैं जब अगर ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो ये सिल्क है, इसमें हमने ये ग्लास रॉड थी, इनको हमने रब किया। तो ये रगड़ने के बाद, आफ्टर रबिंग, ये ग्लास है। तो ये दोनों देखिएगा ये पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज, सिल्क निगेटिव चार्ज होगी। तो देखिएगा जी जी ये क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, और जी एस ये क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी। ठीक है ना, क्लियर। इसी तरीके से अब हम कैट फर पर, बिल्ली की समूह पर अगर प्लास्टिक की छड़ें रगड़ दें और रगड़ने के बाद ये है पी पी, तो प्लास्टिक पर निगेटिव चार्ज जाएगा और इन पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा। तो ये P और P क्या होंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, और C और P एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। When glass plate rubs to the silk band, after rubbing, glass repel with each other because they carry positively charge, and silk and glass attract with each other due to the alternative charge. Okay, the same process whenever plastic plates rubbing on the cat fur, then after rubbing, plastic plate carrying negatively charged and cat fur carrying a positively charged. Okay, so PP plastic repel with each other and cat fur and plastic attracts with each other. ये प्रोसेस होगा। तो अब देखते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जब आप बॉन्डिंग तोड़ते थे तो ये ऐसे होता था, ये प्लस ये माइनस, यानी A प्लस और ये B माइनस ऐसे बनता था। तो ये A से B की तरफ ऐसे घूमता था। तो देखिएगा आप यहाँ पर S पर G पॉजिटिव है और S निगेटिव है, तो कैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन गया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन ग्लास प्लेट टू सिल्क, यानी कांच की छड़ से सिल्क यानी रेशम की ओर, रेशम में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पर ये C है कैट फर और ये प्लास्टिक है, ये प्लस है ये माइनस है। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन बिल्ली के समूह से प्लास्टिक की छड़ में स्थानांतरित होंगे, कैट फर टू प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर। तो ये प्रोसेस हुआ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के। अब एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर रगड़ने के बाद सिल्क को और रगड़ने के बाद कैट फर को आपस में पास लाएं तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे ड्यू टू अपोजिट चार्ज, विपरीत आवेश होने के
कारण। ठीक है ना, तो ये था इनमें आवेशों का स्थानांतरण।